नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लगन के लिए बुध के जो मायने होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब बुध हर राशि में या फिर स्थान में इसके जो प्रभाव है, इसके जो फल है वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए बुध, शुक्र और मंगल इसके जो मायने होते हैं, इसके जो प्रभाव होते हैं, इसके जो फल होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध का ग्रह के बारे में या फिर किसी भी ग्रह के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें हमें यह देखना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लगन के लिए यह जो ग्रह है वो शुभ फलदायी है भी या नहीं। उसी प्रकार यह जो ग्रह है कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर उसकी दैनिक गति किस प्रकार की है, नवमाश में इसके जो फल है वो किस प्रकार के बनते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर जैसे बुध के बारे में अगर देखा जाए तो बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, यह राशियां यहाँ पर केंद्र स्थान में आती है, मतलब चतुर्थ और सप्तम स्थान पर। लेकिन यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह गुरु के मामले में अगर देखा जाए तो गुरु का यह मित्र ग्रह नहीं है। उसी प्रकार जो शुभ ग्रह होते हैं यह वह यदि केंद्र में होंगे या फिर उसकी उनके अधिपति मतलब उनकी राशियां यदि केंद्र में होगी तो केंद्राधिपत्य दोष उन्हें लागू होता है। इस वजह से मीन लगन के लिए जो बुध ग्रह है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक स्थान में या फिर राशि में इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होते हैं। अब हम जो भी चर्चा करेंगे वो मोटे तौर पे आपके उसके अनुभव आ सकते हैं, क्योंकि अगर सूक्ष्म रूप में अगर आपको अनुभव करने होंगे तो बाकी के जो ग्रह है वो इस बुध के साथ कौन से ग्रह योग बना रहे हैं वो भी ज्यादा आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मोटे तौर पर इसके जो अनुभव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यदि लगन भाव में यदि बुध है, लगन भाव या फिर प्रथम भाव में यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके वाणी पर इनका जो प्रभाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी बुद्धि काफी अच्छी होती है, उसी प्रकार उनकी सोच भी काफी अच्छी देखी जाती है, पॉजिटिव सोच होती है। अब यहाँ पर घर का सुख मिलना भी काफी अच्छा होता है, लेकिन विवाह सुख में ये जो बुध है जो वो थोड़ी बहुत बाधा लेके आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाता है। खुद का घर होना, यहाँ पर यदि मंगल अच्छा है आपकी कुंडली में तो खुद का घर भी होता है। उसी प्रकार माता का सुख मिलना, माँ का सुख मिलना या फिर घर का सुख मिलना, ये जो बातें हैं वो भी होती है। ऐसे जो बुध होता है इनकी जो वाणी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। देखिए द्वितीय भाव का जो बुध है वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके यहाँ पर इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन वाणी काफी तीखी हो सकती है। कई दफा कंटिन्यूअस बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार की जो वाणी है वो इनमें हो सकती है। तीखी वाणी होते हैं, अपनी जो बात है वो सीधे सीधे रखते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़े से प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेष राशि का बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। विवाह के सुख के मामले में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। माँ का सुख भी मिलना कठिन होता है। खास करके यदि यह जो बुध है, यह बुध यदि कृतिका नक्षत्र में होगा तो ये जो मैंने बातें कही कि विवाह सुख या फिर माँ का सुख, इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपका शुक्र कुंडली में ठीक नहीं है, यदि शुक्र भी इस बुध के साथ होगा तो विवाह सुख करीबन नहीं मिलेगा। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, चंद्रमा दूषित है, अन्य किसी पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो माँ का सुख मिलना करीबन कठिन होता है। तो ये जो बुध है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने बारे में पता होता है कि अपनी जो स्वार्थ है वो किस तरह से निकालना है, या फिर जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के मामले में काफी ज्यादा सोचते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए तृतीय भाव का जो बुध है वो वृषभ राशि का माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तृतीय भाव से पराक्रम भाव भी का देखा जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति, इनकी जो विल पावर होती है काफी अच्छी होती है। बौद्धिक स्तर के जो भी व्यवसाय है या फिर क्षेत्र है इसमें आगे बढ़ते हैं। इनकी वाणी काफी अच्छी होती है। उसी प्रकार कमीशन के जो भी क्षेत्र है उसमें भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बुध जो वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि के पहले जो 10 डिग्री है वो कृतिका नक्षत्र के होते हैं। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि बुध है तो फिर आपको माँ का सुख मिलना, घर का सुख मिलना, ये बातें जो है वो काफी कम मिल सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी हो सकती है, या फिर इनकी जो बुद्धि होती है वो वक्र बुद्धि हो सकती है, मतलब बाह्य से अपने काम करना, ऐसी जो वजह फिर इलीगल काम में भी ये सम्मिलित होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि ये जो बुध है
या बुध मृग या फिर रोहिणी नक्षत्र में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र में अशुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, चतुर्थ भाव का जो बुध है, वह मिथुन राशि का माना जाता है और वो शुभ फलदायी भी होता है। माँ का सुख मिलना काफ़ी अच्छा होता है। घर के जो लोग होते हैं, वो काफ़ी पढ़े-लिखे होते हैं। उसी प्रकार इनको मतलब अगर बुध यदि मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में होगा, तो गृह सुख जिसे हम तो कहते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। या फिर जिसे हम अधिभौतिक सुख कहते हैं। अधिभौतिक सुख के सभी जो सामान हैं वो घर पर रह सकते हैं या फिर होते भी हैं। और ऐसे जो व्यक्ति व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनका जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा। देखिए, बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा तो जो चंद्रमा की पोजीशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि यदि चंद्रमा आपके कुंडली में दूषित है तो संतान सुख के मामले में ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है काफी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा होती है वो काफी अच्छे तरीके से पूरी कर लेती है। अगर इस बुध के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा, मतलब मंगल होगा, शनि होगा या फिर राहु केतु हर्षल नेपचून, ऐसे जो ग्रह है वो यदि युति के अंतर प्रतियोग में होंगे तो फिर संतान सुख में प्रॉब्लम कर सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकता है। यदि जो बुध है वो पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो बुद्धि बौद्धिक होती है वो काफी अच्छी तरीके से होती है। बौद्धिक जो भी क्षेत्र है उसमें काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, संतान सुख भी इन्हें काफी अच्छा मिल सकता है। यदि बुध यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो फिर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब यदि आपके पंचम भाव में यदि कर्क राशि का बुध होगा तो उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे जो इनकम होती है वो काफी अच्छी थी, या फिर जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि कर्क राशि में बुध होगा तो प्रेम विवाह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा। देखिए, षष्ठ भाव का जो बुध है वह सिंह राशि का माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका में थोड़ा-सा एरोगेंस थोड़ा इनमें देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी-सी तीखी होती है। उसी प्रकार मांस का सुख कम मिलना, ऐसी बातें भी हो सकती है। खास करके यदि मघा नक्षत्र में यदि बुध या फिर अन्य किसी पाप ग्रह के युति के प्रयोग में होगा तो माँ का सुख मिलना, घर का सुख मिलना, ये जो बातें हैं वो थोड़ी कम होती है। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आते हैं, खास करके न्यूरो से रिलेटेड या फिर सिर दर्द वगैरह, ऐसी जो बातें हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। जहां पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, वहां पर भी जो सहकर्मी होंगे होते हैं उनके साथ या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें हैं उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए, सप्तम भाव का जो बुध है वो कन्या राशि का होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। मन की बात ये नॉर्मली किसी से किसी के पास प्रकट नहीं करते, थोड़ा सा सिक्रेटिव नेचर में देखा जाता है। उसी प्रकार इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी इनकी जो हारमोनिया अच्छी देखी जाती है। यहाँ पर जो अगर अगर चित्रा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो विवाह सुख में ये जो बात प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार माँ का सुख या फिर घर का सुख जिसे हम कहते हैं उसमें भी बाधाएं आ सकती है। लेकिन यदि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है उनकी जो बौद्धिक होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात है कि यदि कन्या राशि में यदि बुध जो है वो वर्गोत्तम होगा तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, और यदि आपके शुक्र में यदि आपके कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो दो विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि बुध आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए, अष्टम भाव का जो बुध है वो तुला राशि का होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बौद्धिक होती है, इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो काफी अच्छे देखी जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। खास करके यदि शुक्र आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो फिर ऐसा जो बुध बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। घर का जो सुख है उसमें भी ये जो बुध है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा। तो भाग्य भाव का जो बुध है वो वृश्चिक राशि का बुध माना जाता है, और वृश्चिक जो राशि है बुध के लिए बिल्कुल भी अच्छी मानी नहीं जाती। अब यहाँ पर दो नक्षत्र आते हैं, मतलब वृश्चिक राशि में करीबन तीन नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो यदि विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध है तो वो अच्छा माना नहीं जाएगा। आपके विवाह सुख के मामले में भी और माँ का जो सुख है, घर का जो सुख है, इसमें भी ये जो बुध है वो अच्छा माना नहीं जाता। प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है। खास करके विशाखा नक्षत्र में यदि बुध है
तो डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि बुध है, तो विवाह के बाद आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ सकती है, भाग्य आपके साथ हो सकता है। कई दफ़ा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि विवाह के बाद मेरा भाग्य पलटेगा भई नहीं नहीं, तो इस प्रकार की यदि पोज़ीशन है और यदि जो बुध है, वो यदि आपके कुंडली में अ, अनुराधा या नक्षत्र में होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके दशम भाव में होगा, तो दशम भाव का जो बुध है, वो धनु राशि का आता है और यदि धनु राशि में यदि बुध है, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो इंटेलेक्ट लेवल से ज़्यादा डील करते हैं या फिर जहाँ पर वो काम करते हैं, वहाँ पर बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड या फिर शिक्षण क्षेत्र से रिलेटेड जो काम है, एजुकेशन से रिलेटेड, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड या फिर ऑफ़िस का जो काम है, वो करने में ज़्यादा आगे रहते हैं। उसी प्रकार यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध है, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनकी जो बौद्धिक होती है, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो किसी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। लेकिन माँ का सुख कम मिलना या फिर यदि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है, तो भी विवाह सुख में भी ये जो बुध है वो अच्छा माना नहीं जाएगा। लेकिन इनकी जो बौद्धिक होती है काफ़ी अच्छी होती है और एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यदि बुध आपके लाभ भाव में होगा, तो लाभ भाव का जो बुध है वो मकर राशि का माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके मामले में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। विवाह सुख इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। माँ का सुख में या फिर माँ का जो सुख है या फिर माँ की जो तबीयत है, फिर हेल्थ है, इसके बारे में थोड़े बहुत इश्यू रह सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ के बारे में प्रत्यक्ष, क्योंकि ये लाभ स्थान है, तो पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कतें इनको देखने नहीं मिलती। इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनसे भी इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर ये जो बुध है, ये बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा, देखिए व्यय भाव का जो बुध है वो ये व्यय भाव का जो बुध है वो कुंभ राशि का माना जाएगा। तो कुंभ राशि का बुध है वो आपके सप्तम भाव के लिए, मतलब विवाह सुख के लिए बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। यदि यह बुध दूषित है तो विवाह सुख में काफी ज्यादा अड़चने आ सकती है। यदि यह बुध दूषित है तो गृह सुख में भी काफी ज्यादा, मतलब माँ का सुख या घर का सुख मिलना, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर यह बुध दूषित है तो आपको यदि यदि आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो भी बातें, प्रोमिस कमिटमेंट वाली जो भी बातें हैं, उसमें फँसने के जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो यदि ये जो बुध है, ये बुध सिंगल रहेगा, मतलब अकेला रहेगा, तो फिर कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं या फिर इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी होती है। विवाह सुख में भी कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन यदि दूषित है, तो ये जो बुध है, वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बुध या मीन लगन के लिए हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में उसके जो फल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।